जब वक्त आएगा तो तुम्हारी दिव्य आँख फट से खुल जाएगी। समय आने पर खोल देंगे आँख। स्वामी जी ने एक बार मंच पर से बोले कि एक समय ऐसा आएगा कि मंच के सामने जितने लोग बैठे होंगे इनकी यहाँ बैठे बैठे आँख खुल जाएगी, ऊपर जाएंगे फिर आ जाएंगे। लेकिन ये समय की इंतज़ारी करना, स्वामी जी के पास से स्वामी जी के पास से दया ऐसी मांगना, अगर वो कोशिश करके हमने बता दे इसके पहले हम साधन भजन करके पहले से प्राप्त कर लेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी ना। गुरु महाराज को चिंता नहीं ना, है कि नहीं। और उस गुरु महाराज सोचेंगे कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, वो कर रहे हैं, है कि नहीं। सतयुग स्थापना महायज्ञ की प्रतीक्षा करे, समय से 10 मास पूर्व उसकी घोषणा में कर दी जाएगी। यह कार्यक्रम 10 करोड़ उपस्थित में सतयुग आगमन स्वागत होगा। जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उसी दिन धरती पर सतयुग उतरेगा। 25 फरवरी 1979 काशी बनारस में बोले स्वामी जी। तुम गुरु को अपनी बाह पकड़ा दो। तुम अपनी बाह पकड़ा दोगे तो वो कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर तुम उसकी अंगुली पकड़ोगे न तो इस दुनिया के मेले में भूल कर कहीं अंगुली छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अपना हाथ उसको पकड़ा लो, वो पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। समझ लो एक माता है, बच्चा को कोई मेले में गए, बच्चे ने आंगली पकड़ी तो छूट कर निकल जाएंगे, लेकिन माँ ने जो हाथ पकड़ कर रखा है तो छूटेगा नहीं। तो ये हमारे माँ है, बाप है, वो गुरु हमारा स्वामी है, तो हमारा हाथ पकड़ ले तो हमको हाथ कैसे पकड़ाना, ये सोचने की बात है कि नहीं। तो ये हम साधन भजन करेंगे न, उसमें हम दुनिया के चीज़ नहीं मांगेंगे और मांगेंगे स्वामी जी आप खुद हमको हमारे पास आ जाओ और हमको पकड़ लो तो हमारा काम हो जाए, है कि नहीं। तो ऐसे ही हम करेंगे तो गुरु महाराज की दया विशेष मिलेगी। शहर व कस्बों में जो जगह जगह बेकार के चुगी घर में बने हैं भविष्य में समाप्त कर दी जाएगी। मुझे बराबर याद करते रहना भाई, तुम कहीं भी रहो, वक्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हर वक्त हर क्षण सबको देखता रहता हूँ, चाहे वो हजारों मील की दूर पर क्यों नहीं हो। ये शब्द बड़ी बात है। समझ लो कि अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हम सोचते हैं कि गुरु महाराज फोटो में है, ये बात गलत है। स्वामी जी यहाँ सब बात सुन रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको दया दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, जैसा इसकी तड़प है, उसको कोई 5%, किसी को 10%, किसी को 25%, किसी को 50%, अंदर से आपकी भावना जैसी होगी ऐसी दया वो दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से बाहर निकलते फेंक देते हैं। तो हमको ये सोचना चाहिए कि फेविकोल लगा लेंगे न तो गुरु महाराज की दया अपरंपार होगी। आप हमसे छोटे छोटे चीज़ मत मांगा करो, बड़ी चीज़ मांगो। ऐसी बड़ी चीज़ मांगा करो, पानी बरसाना ये सब छोटा बच्चा का काम है। ये काम तो छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर इशारा करेंगे तो पानी बरस जाएगा। हम वही काम करेंगे कि जिसमें आपका पूरा लाभ हो जाए। तुम मेरी नकल मत करना, नकल करोगे तो मार खानी पड़ेगी। ये मेरी धार जो काम कर रही है इसके सामने जो भी आएगा सब कट जाएगा। समझ लो कि स्वामी जी की नकल करना ये अच्छी बात नहीं है। स्वामी जी सत्संग जो सुनाया ये मैं ये समझ लो बता रहा हूँ, ये गुरु महाराज की बात है। इसमें मिलावट वाला कोई शब्द नहीं आएगा। जो स्वामी जी बोले वही बताना, ये मेरी बात नहीं है। ये बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है, वकील कचहरियों से हटा दिए जाएंगे, उनको काम मिलेगा। इससे वे अपने बच्चों की परवरिश कर सकेंगे।
जब बात फंसती है तो बाबा जी के पास दया मांगने आते हैं। पहले तो पूछनी, तो अब क्यों रोते हो? मैं यहाँ हूँ तो यहाँ मेला लगता है, यहाँ से कहीं दूर चला जाओ तो वहाँ मेला लगने लगेगा। 1990 मथुरा। अभी स्वामी जी फिर वापस आएंगे 100% आएंगे। तो कहाँ भी आएंगे वहाँ मेला लग जाएगा। या तो अजंती में आ जाए, या तो अन्ना जी के गांव के अगल बगल आ जाए, या तो हमारे गांव के अगल बगल आ जाए। लेकिन जहाँ तक साधना करने वाले बहुत लोग होंगे, छोटे छोटे गांव में वो करेंगे। शायद स्वामी जी कहाँ भी आ सकते हैं। स्वामी जी पल भर में कुछ न कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे पास से काम लेकर, सेवा लेकर दया दे रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा है थोड़ा। लेकिन हम नहीं समझेंगे तो स्वामी जी समझ लो कि एक पल में कुछ न कुछ कर देगा। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं एक ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह कर भी नहीं आ सकोगे। 1956 की साल। लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, वो सब मैं समझता हूँ, लेकिन चुप रहता हूँ। दिखावे की भक्ति मतलब कि हम भक्ति करते हैं कि भाई ये हमारे बुखार आ गया, अच्छा हो जाए तो चलो कर लूँ। अगर ऐसा समझते हैं कि हमको खेत में अच्छा आ जाए, दुकान में अच्छा आ जाए, ये बड़ी समझ लो कि ये भक्ति जो है ये गलत है। भक्ति तो ऐसी करनी चाहिए कि गुरु महाराज आपके चरणों में हमको पकड़ लो हाथ से और हमारे पास आ जाओ। ये स्वभाव थी। एक हिसाब से हम 3 बजे उठकर भजन करेंगे तो मालिक खुश हो जाएंगे। जमीन पर अथवा जूते के डिब्बे पर परमात्मा का नाम जय गुरुदेव नहीं लिखना चाहिए। तुम टिकट बंद कर दो, रेल हवाई जहाज़ बंद कर दो, बसों के परमिट कैंसिल कर दो, लेकिन इससे मेरे प्रेमी अब रुकने वाले नहीं हैं। मेरी आवाज़ लगते ही ये हज़ारों मील पैदल चल पड़ेंगे। ये इशारा दिया है। जब आएंगे ना तब सब बंद हो जाएंगे। इसमें चल के लोग जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। कभी चारों तरफ से तकलीफ लग गई तो क्या करेंगे, है कि नहीं? तब हम मानेंगे। इसके पहले हम मानने वाले नहीं है, थोड़ा बड़ा पड़ेंगे ना तब। सत्युग जिस घड़ी अपनी सामग्रियों को लेकर प्रादुर्भाव करेगा, उस दिन 1000 गुना भारत में कार्यक्रम होगा। उस समय का दृश्य ऐसा होगा कि विश्व के मुल्कों के लोग उस स्थान पर चले आएंगे उस दृश्य को देखने के लिए। उस सत्युग की स्थापना को सारा विश्व मानेगा, सारा विश्व मानेगा। भारत की बात नहीं, ऐसा कोई बोल सकता? ये सोचने की बात है। मैं कुछ कहूँ तो आप समझो कि मेरे लिए है। स्वामी जी के मैं जो कुछ बता रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे को समझा रहे, आपको नहीं। एम आप बैठे तो आपको ये सोचना कि मेरे को कह रहे हैं, तो ये लग जाएगा, है कि नहीं? तुम संकल्प करके सोचो कि हम प्राण 3 बजे उठेंगे और भजन करेंगे। उस वक्त तुमको उठाने वाला उठा देगा। स्वामी जी आकर उठा देंगे, लेकिन हम संकल्प करके नहीं बैठते। देखेंगे भाई, कल कर लेंगे, आज तो रहने दो, चलेगा। मेरा रास्ता तो बहुत सीधा है। जो सीधा चलेगा वो पार हो जाएगा, जो नहीं चलेगा वो गिर जाएगा। मैं अपने लक्ष्य पर बढ़ रहा हूँ। पीछे मुड़कर महापुरुष की नकल करके जाने के बाद पीछे से बहुत लोगों ने की, लेकिन उससे किसी को कोई रास्ता नहीं मिला, नहीं किसी का काम बना।
हम सब लोग अगर महापुरुष की वाणियों को याद करते रहते, नकल नहीं करते, असल की खोज करते रहते, तो हमारा परमार्थ, हमारा जीवन, हमारा विचार सब कुछ ठीक बन जाते। जो खुद ही नरक को गए उनके पास लगेंगे तो हम भी नरक में चले जाएंगे। हम आए थे कि जीव कल्याण करेंगे, वह रास्ता मिला नहीं, वह काम हुआ नहीं, समय निकल गया। अब तो ये शरीर जाने वाला है और आगे मिलना नहीं है। 14 अक्टूबर 2008। अभी भी वक्त है। बुरे कामों की तरफ से मुंह मोड़ लो। भूल चूक हो जाए उसकी माफ़ी मांग लो। निष्कपट भाव से बर्ताव करोगे तभी तुमको लाभ मिलेगा। ये तुम्हारा शरीर जमीन पर गिरने ही वाला तो है। इस मकान से कुछ काम ले लो, और काम लेना यही है कि इस मनुष्य मंदिर में भगवान का भजन कर लो। वो मालिक तुमको 24 घंटे बुला रहा है। इस परदेश से निकल जाओ और अपने घर की तरफ मुँह कर लो। तुम्हारा घर है सतलोक और सतदेश। आप सब लोग मुझसे मिलना चाहते हो, पर मैं बूढ़ा हो गया। अब मेरे बस की बात हो गई। मेरे हाथ पैर सून हो जाते हैं, तो अब मैं इस तरह से आपसे मिलने असमर्थ हूँ। मैं क्या करूँ? क्योंकि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वैसे मैं आप सबको देख रहा हूँ और सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम प्यार में, मालिक की दया में कुछ कमी हो। स्पष्ट शब्दों में स्वामी जी कीधुं कि मेरी एक भी बात आपने सुनी नहीं मतलब कि हम अमल नहीं किया એટલે सुनी नहीं ना। अगर सुनी हो ना अमल कर लिया तो सुनी होगी। ऐसी बात स्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया। प्यार में, मालिक की दया में कुछ कमी हो, पर आप उसको नहीं समझते हो। मैं तो समझ ही रहा हूँ। गुरु की कृपा ऐसी है, वो चाहते हैं कि जल्दी से उनको खेवो। हम इतनी जल्दी कर रहे हैं कि भाई भजन कर लो, तो कुछ बात तो ज़रूर है। अब तुम उनको न समझो तो मैं क्या करूं? बार स्वामी जी बता रहे हैं कि भजन कर लो। आपको सोचना चाहिए कि समझो कि क्या बोल रहे हैं मालिक, तो हम नहीं समझते। सब चीज़ें खुल्लम खुल्ला मत कहलाओ। कुछ पोशीदा भी रहना चाहिए। हमारी बातें पोशीदा रहेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो भजन करते हैं वह सब समझ जाते हैं। इसलिए भजन कर लो। हमारा इस समय पर पूरा लक्ष्य भजन कराने पर ही है। स्वामी जी क्या बोले? हमारा लक्ष्य भजन कराना ही है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन हम यह लक्ष्य को अमल में लेते नहीं हैं। तो आज मैं सबको हाथ जोड़कर नम्र विनंती और प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इधर ही इस शरीर में हाजिर है। आँख बंद करके तीजी दृष्टि से उसको प्रार्थना कर दो, मालिक हमको दया दो, हम पागल है, पापी है, लेकिन हमको ऐसी हिम्मत दो कि हम 3 बजे उठकर भजन करेंगे। ऐसी दया की भीख मांग लो तो गुरु महाराज शायद दया कर देंगे। ये सत्संग जो आपको मिल रहा है वह आपको फिर मिलेगा नहीं। इसलिए चेत कर सत्संग सुन लो और भजन कर लो। ये प्रेरणा आपको दी जा रही है और स्वामी जी महाराज की सब पर कृपा हो रही है। वो बहुत दया करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी झोली को खोले रहते हो तो उसको बंद नहीं करते हो, तो उसकी दया गिर जाती है। तुम दया गिराते रहते हो, चेतते नहीं, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल स्वामी जी ने क्या शब्दों किया। तो हम लोग समझते नहीं हैं, बिल्कुल हमारी गलती है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ भाई। स्वामी जी ने 2012 में मंदिर के अंदर
सेवादार जिन लोग वहाँ रहते थे 40-50 सवारी, वहाँ उनको बिठा के बोल दिया था कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाओ, समझिए। तभी मैं वहाँ था। तो ये है होली 2012 में बाबा जयगुरुदेव महाराज की अंतिम चेतावनी आश्रम के 40 लोगों के लिए। ठीक है बच्चा, जैसी तुम सबकी मर्जी, मैं ही आश्रम छोड़ के चला जाऊँ। क्या बोले? क्या बोले? तुम सब 10-10 लाख रुपया और एक IP गाड़ी ले लो और घर जाकर भजन करो, आश्रम पर रहना नहीं, अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने बोला कि स्वामी जी तुम चले जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो ये 24 घंटों साथ में रहने वाले जो ऐसा हो गया, तो हम और आप 24 घंटे साथ में नहीं रहे तो भी मालिक हमारे ऊपर ज़्यादा दया कर रहे हैं। तो ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है।